आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमें, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा ये वाला स्टॉक नीचे जा रहा है, अब क्या करें, इसे होल्ड करें, बेच दें। आप कई सारे स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि ये ऊपर कब जाएगा। ओवरऑल हो सकता है आपको आपका पोर्टफोलियो अभी रेड में दिख रहा हो एंड आप जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। क्योंकि इंटरनेट पे होता क्या है कि अगर मार्केट थोड़ी सी भी करेक्ट हो जाती है ना, तो बहुत सारी वीडियो सामने आ जाती हैं कि मार्केट अब क्रैश होगी, ये होगा, तो एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, एक फियर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसी से। बट ओवरऑल होने क्या वाला है उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। तो फ्यूचर की बात करने से पहले अभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और समझते हैं कि अभी जो चल रहा है मार्केट में ये चल क्या रहा है, और जो भी आपको इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे दिख रहा है, आपको मार्केट अभी करेक्ट होते हुए दिख रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है पहले इसे समझते हैं। अब सबसे पहले हम मार्केट क्रैश की बात करते हैं। करेक्शन और क्रैश में डेफिनेटली फर्क होता है, बट रशियन इन्वेस्टर्स के लिए, अगर हम रशियन स्टॉक मार्केट की बात करें, तो आपने अभी पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा, पिछले 5 दिन के अंदर जब हम रशियन ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, RTS एक इंडेक्स है, 25% टूट गया भाई, 25% पिछले 5 दिनों में टूट गया। ओवरऑल उनकी मार्केट 17% टूट गया। ऐसी आपने खबरें बहुत जगह सुन ली होंगी। तो एक स्टॉक मार्केट में हम एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 25% टूटना इज टू मच। अभी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25% का मतलब ये हो गया, किसी का अगर 10,000 रुपये इन्वेस्टेड है तो देखेगा 7,500 रुपये, किसी का 10 लाख इन्वेस्टेड है तो 25% टूटने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए का नुकसान उसे दिखेगा। हुआ नहीं है ऑब्वियसली, पेपर्स पे तो आप कह सकते हैं हो गया है, बट पोर्टफोलियो रेड में जाता है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। इनफैक्ट आपके भी पोर्टफोलियो आपको कुछ टाइम से दिख रहा होगा कि वो नीचे जा रहे हैं। तो अब रशियन स्टॉक मार्केट का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहला रीज़न ही यही है, जो रशियन यूक्रेन के बीच में आपने कई सारी बॉर्डर टेंशन के ऊपर न्यूज़ ऑलरेडी पढ़ ली होगी, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। बिडेन साहब की हम बात कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन की कैपिटल पे हमला करने वाला है, और रशिया बोल रहा है नहीं नहीं हम तो अपनी आर्मी को वापस ले रहे हैं। कभी वो बोल रहा है कि हमने यूक्रेन के 5 सोल्जर्स को मार गिराया, और यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, बट वो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि जो रशिया की आर्मी है वो बॉर्डर्स पे तैनात है। अब ये जो टेंशन का माहौल आ रहा है, अब हो क्या रहा है इसे समझते हैं। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक आज का कुछ और है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। रशिया एक डर क्रिएट करना चाहता है कि अगर तुम नाटो का पार्ट बनोगे तो देखो हम तुम पे हमला बोल दें। अब वहां से जो बिडेन बोल रहे हैं कि भैया नहीं नहीं, रशिया तो पूरी तैयारी में है कि वो यूक्रेन पे हमला करेगा, इन्वेड करेगा, और यहाँ पे रशिया बोल रहा है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोप है और जो US है, ये दोनों चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। अब अगर रशिया ने हमला बोला तो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज और US अगेंस्ट हो जाएगा रशिया के, और रशिया को सपोर्ट मिल रहा है चाइना का। अब अगर US और यूरोप अगेंस्ट हो जाते हैं रशिया के, तो आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो रशिया है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे पहले तो क्रूड ऑयल का, तो कच्चा तेल का एक्सपोर्टर है। इसके अलावा मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ये बहुत बड़ी मात्रा में जो रशिया एक्सपोर्ट करता है, और ये व्हीट को भी एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर अगेंस्ट हो गए US और यूरोप तो ये सैंक्शंस लगा देंगे रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर सैंक्शन लग जाएगा तो जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो आएगा नहीं, जो मेटल्स आ रहे हैं वो आएगा नहीं, जो व्हीट आ रहा है आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी देख भी रहे हो। अगर आप इस वक्त देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तो वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से क्या होगा इसे समझते हैं। जब क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का प्राइस बढ़ता है तो ओवरऑल आपको पता है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हर जगह पे जब हमें समझ आ रहा है कि क्रूड ऑयल उसके प्राइस को इफेक्ट करेगा, तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो इसका इफेक्ट आपको इकोनॉमी पे भी दिखेगा। तो क्रूड ऑयल पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, और जो कर भी रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब ऐसा माहौल बनता है, एक वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तो इन्वेस्टर्स करते क्या हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक से निकालते हैं, क्योंकि स्टॉक्स उस वक्त वॉलेटाइल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी मार्केट वॉलेटाइल हुई हुई है। और वो पैसा कहाँ लगा देते हैं, वो लगा देते हैं गोल्ड में, वो लगा देते हैं बॉन्ड्स में, जहाँ पे कंपैरेटिवली सेफ रहता है। तो हर किसी को सेफ चलना है, तो अगर स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा तो क्या होगा, स्टॉक्स के प्राइस टूटेंगे, और गोल्ड में अगर पैसा लगेगा तो क्या होगा, गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हो,
भैया गोल्ड भी बढ़ रहा है। गोल्ड बढ़ रहा है तो उसका रीजन भी आपको समझ आ रहा है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। इनफैक्ट आज की इस वीडियो में मैं आपको धन ऐप के बारे में भी बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड आई विल टेल यू अबाउट द कूल फीचर्स ऑफ दिस ऐप। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने ये भी हाल ही में एक स्कैम और सुना होगा कि भैया एबीजी जो ग्रुप है उसकी एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी रिपेयर करती थी शिप्स को। अब इस कंपनी के ऊपर सीबीआई ने केस फाइल किया और बोला है कि इनको 28 लेंडर्स को 22,842 करोड़ रुपीस देने हैं, जिसमें से ज्यादातर बड़े बड़े बैंक सामने आ गए हैं कि भैया इन्हें आईसीआईसीआई बैंक का 7089 करोड़ देना, 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई बैंक का देना है। यहां पे जो ये पैसा देना है, अब ये सीबीआई ने जो, अब इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक अलग है तो आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। यू कैन सी ऑल द बैंक्स एंड यू कैन सी कि इन्हें हजारों करोड़ रुपए बैंक का देना है। अब बैंक का पैसा देना है मतलब बैंक के पास पैसा आ नहीं रहा, तो हो क्या रहा है, आपको इसका असर बैंक निफ्टी के ऊपर भी दिखा है कि भैया बैंक निफ्टी भी टूटी हुई है। तो आपको एक और कंसेप्ट समझ आ गया। अभी हाल ही में ये जो एनएसई स्कैम है ये भी काफी चर्चा में आ रहा है कि भैया सेबी ने बताया कि जो एक्स सीईओ थी एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, कौन थी, चित्रा रामाकृष्णन, उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा है। अब उस घोटाले को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, आई हैव टू मेक अनदर वीडियो, बट शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि उसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी। अभी हम हिमालयन बाबा और बाकी चीज़ों की बात ना करते हुए इसे समझते हैं कि यहाँ पे जो को एलोकेशन सर्वर का प्रॉब्लम था। अब ये को एलोकेशन सर्वर का जो प्रॉब्लम था, ये शॉर्ट में है कि मान लो एनएसई के पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, उनके पास बैकअप के लिए सर्वर है, उनके पास ए और बी उनका मेन सर्वर है और एक बैकअप के लिए सर्वर है। तो जो ये सर्वर जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, अब सर्वर्स आपको पता है बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। अब एक सर्वर से अगर दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर करना है डेटा, मान लो किसी ब्रोकर का सर्वर कनेक्ट होना है और वो बहुत दूर है, तो जो इन्फॉर्मेशन है लेट पहुंचेगी। तो को एलोकेशन का मतलब क्या था कि भैया आप अपना सर्वर हमारे सर्वर के पास लगा सकते हो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाएगी। बट इसमें दिक्कत क्या हुई है कि जो इनका बैकअप वाला सर्वर था वो कनेक्टेड था ब्रोकर्स के सर्वर से। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले भी पता लग जाए कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है, या कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है, अगर 30 सेकंड्स पहले भी पता लग जाए तो वो 30 सेकंड्स की माइक्रो ट्रेड्स भी अगर आप दिन में कई बार कर दोगे तो होगा क्या, आप बहुत पैसा बना लोगे। तो ये बहुत पैसा ना 2010 से लेके 2015 तक कई लोगों को एडवांटेज मिली पैसा बनाने की। अब इसका मेन कल्प्रिट कौन है, जो एक्स सीईओ रही हैं, जो एमडी रही हैं एनएसई की। अब अभी ये वीडियो एनएसई स्कैम के ऊपर नहीं है, इफ यू वांट वी कैन मेक अनदर वीडियो, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब एनएसई के अंदर अगर घोटाले हो रहे हैं, लोग किस पे भरोसा करें। तो यहां से ना हल्का सा फेथ लोगों का डगमगा जाता है कि भैया एनएसई के अंदर भी घोटाले हो सकते हैं। अब ये घोटाला आज का नहीं, आप सोचो अभी घोटाला हो रहा है, ये 2016 के अंदर एक सीईओ को निकाल दिया गया था, उनकी सैलरी भी रोक दी गई थी। तो ये अभी का नहीं है, अभी बातें सामने आ रही है। तो होता ही इंडिया में ऐसा है कि चीज़ें बाद में पता लगती हैं। तो ये एनएसई स्कैम भी जो अभी बीच में आ रहा है सुनने में, इसकी वजह से भी मार्केट में आपको दिख रहा है कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वी कैन नॉट से एनीथिंग, कि लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो गया, बहुत ऊपर जाएगी। तो अभी हमने जो बात करनी थी वो ये करनी थी कि अभी जो मार्केट में हो रहा है ऑलरेडी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी आपने समझ लिया कि प्रेजेंट में क्या होने वाला है। देखो फ्यूचर के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट ऐसी बोलूंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है कि मार्केट्स विल ऑलवेज क्रैश एंड मार्केट्स विल ऑलवेज बाउंस बैक। ये दोनों आपको ना याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मार्केट हमेशा क्रैश करती है और मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। अब इस सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर क्या करे भैया। अगर आज मैं आपकी साइकोलॉजी की बात करूं, क्योंकि मैं देखो साइकोलॉजी बहुत अच्छी समझता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं यार एक कंपनी को मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, अभी यार उस कंपनी का ना शेयर 5% टूट गया, तो अगर 5% टूट चुका है तो मैं ना इसके शेयर्स खरीद लेता हूँ। मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ। अब आपने 10 लाख डाले, यार इतना तो नीचे गया नहीं, या एक शेयर अपने 52 वीक्स लो पर है और आपने देखा 52 वीक्स लो पर है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब मार्केट बेरिश हो रही होती है ना, तो कोई लो अहमियत नहीं रखता, प्राइस कितना भी गिर सकता है। और जब मार्केट बुल रन पर होती है तो एक प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है। तो वो 52 वीक्स हाई पर है तो और ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ
कहीं लिखा नहीं हुआ, और 52 वीक लो पर आ गया तो ऐसा कुछ नहीं कि वो अब नीचे और नहीं जा सकता। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ठीक है, आप डेफिनेटली अगर प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट आपको यहाँ पे क्या समझना है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब क्या है कि भैया आपने देखा कि एक शेयर 5% टूट गया, 10% टूट गया, या मतलब 52 वीक्स लो पर आ गया, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ, आपने 10 लाख डाले, बट अगले दिन वो भैया 4% और टूट गया। अब आप सर पकड़ लोगे अपना कि यार मैं तो गलत था, यार मैंने ना ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, ट्रेंड तो नीचे जा रहा था, बट मैंने तो ये चीज़ देखी और मैंने तो खरीद लिया, मैं क्या करूं। कई लोगों के साथ हो रहा है ऐसा। यहां पे एक कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, अब एवरेजिंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो बहुत कॉमन है, बट एवरेजिंग का मतलब ये है कि अगर आप डेली स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अरे किसी दिन बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, तो ये आप एवरेजिंग जब देखते हो तो एवरेजिंग का मतलब क्या होता है। अभी हम डेली की बात को समझेंगे, डेली एवरेजिंग। भैया किसी दिन ऊपर गया, किसी दिन नीचे गया, मैं हर दिन खरीद रहा था, क्योंकि मैं हर दिन खरीद रहा था तो मेरा जो प्राइस होगा ना वो एवरेज आ जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट को तो ऊपर जाना ही है, यू ऑलवेज, मतलब ये आपको समझना है कि मार्केट्स ऑलवेज बाउंस बैक, तो जब ऊपर जाएगी क्योंकि आपकी एक एवरेज बनी हुई थी, यू विल मेक मनी, आपको पैसा मिलेगा। अब एवरेजिंग करने के लिए, डेली खरीदने के लिए डेली स्टॉक मार्केट को देखना जरूरी है क्या? क्या कुछ डेली एसआईपी का भी कंसेप्ट है? लेट मी टेल यू। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऐप जो अभी रिसेंटली मैंने भी एक्सप्लोर करी है, एंड आप लोग भी कर सकते हो, एंड दैट ऐप इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। दैट ऐप इज कॉल्ड धन। सो अभी हमने धन पे लॉग इन कर लिया है। अब धन का मैं आपको एक ब्यूटीफुल फीचर बताऊंगा। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप डेली एसआईपी कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप वॉच लिस्ट पे जाइए, यहाँ पे आप अपनी 10 वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और एक वॉच लिस्ट में आप 100 स्टॉक्स को डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप निगाह रख सकते हैं 1000 स्टॉक्स पे। वेरी कूल फीचर। तो यहाँ पे जैसी वॉच लिस्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक वॉच लिस्ट यहाँ पे अभी जस्ट बनाई थी। अब मेरी वॉच लिस्ट में एक यहाँ पे एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अब अंबुजा सीमेंट एग्जांपल आप बहुत दिनों से देख रहे थे, आप अभी फंडामेंटल एनालिसिस भी कर चुके हैं इसकी, आपने देखा कि यार इस क्वार्टर में रिजल्ट कम आया, उसकी वजह से इसका स्टॉक थोड़ा सा टूटा भी है, तो आप सारी चीज़ें देख रहे थे एग्जाम्पल, बट आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने ये खोला, आपको यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन देखा, आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करते हैं, एंड व्हाट यू सी हियर कि आप चाहें, अभी इसका स्टॉक प्राइस आपको दिख रहा है, मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो 337.35 का दिख रहा है। तो आपको लगता है यार मैं मार्केट में एक साथ, मान लो आपके पास 10,000 रुपए, बट आप 10,000 एक साथ नहीं डालना चाहते, आप चाहते हो मैं रोज एवरेज करके एक स्टॉक इसका रोज खरीदूंगा। तो आपने यहाँ पे एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, एक स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, आप जैसे ही यहाँ पे सेट स्टॉक एसआईपी करोगे तो आपके यहाँ पे डेफिनेटली आप फंड्स ऐड कर देंगे, और उसके बाद रोज एक एक स्टॉक बाय होता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एवरेज हो रहा है। एवरेज का आपको बेनिफिट मिल रहा है, वेल एंड गुड। इनफैक्ट धन के ऊपर मुझे और भी कूल फीचर्स मिले। एक मैंने आपको वॉच लिस्ट बताया, मैं आपको इनका एक और कूल फीचर बताता हूं कि इन्होंने ट्रेडिंग व्यू के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे आपको ट्रेडिंग व्यू के जो कई सारे पेड फीचर्स हैं वो धन पे मिल जाते हैं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू, आप सब जब ट्रेड करते हो आपने ट्रेडिंग व्यू की पेड मेंबरशिप भी ली होगी, बट आपको पेड मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जो मल्टीपल इंडिकेटर्स के लिए इनकी पेड मेंबरशिप खरीदते हो, आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो, मल्टीपल आप चार्ट्स यूज कर सकते हो। तो ये फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिले हैं, और आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके डायरेक्टली बाय और सेल भी कर सकते हो। ये भी इनका काफी कूल फीचर है। और आपको tradingview.dhan.co पर जाना है जब आपका धन पर अकाउंट बन जाएगा। धन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप जाके सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, सबसे लाइटनिंग फास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं अकाउंट ओपनिंग का ये, तो बहुत जल्दी आपका अकाउंट खुल जाएगा धन पे, और जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप जब ट्रेड करेंगे धन पे, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि इनके पास एक ऐसा फीचर है जो आपको बहुत काम आएगा, एंड दैट इज यहाँ पे ऑर्डर्स फॉरएवर के लिए आप प्लेस कर सकते हो। तो फॉरएवर ऑर्डर बोलते हैं। मैंने जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया था अंबुजा सीमेंट का। अब मान लीजिए मुझे ये प्राइस भी ज्यादा लगता है, मैं कहता हूँ जी जब प्राइस ना 300 पर आए मैं तभी खरीदूंगा, चाहे मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है। अब मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं एग्जांपल के लिए 30,000 रुपए का। अब 30,000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, बट मैं अभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जब यार 300 पे प्राइस है, आज आए चाहे 1 साल बाद आए। अब उसके लिए आप क्या करोगे,
अब कई जगह पे इसे GTT ऑर्डर बोलते हैं, बट वो आपको पता है कि हमेशा के लिए भी नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहता हूँ, बट मैं प्राइस क्या चाहता हूँ, मैं प्राइस चाहता हूँ 300 का। अब उसके बाद देखिए है क्या यहाँ पे चीज़ कि मेरा जो ट्रिगर प्राइस है और यहाँ पे लिमिट प्राइस है, मुझे डालना है। अब लिमिट प्राइस मैं 300 पे लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा ऑर्डर जब ट्रिगर हो तब 301 का जब प्राइस आए तो ट्रिगर हो जाए। तो आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर प्राइस डाल सकते हो तो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद एक सिग्नल चला जाएगा एक तरीके से एक्सचेंज के पास, और जैसे ही 300 का प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप जैसे ही सेट एज फॉरएवर ऑर्डर करोगे, जैसे मैं प्लेस कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जब 300 का प्राइस आएगा मैं तभी इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सिमिलरली ये बाय का ऑर्डर लगाया था, हम सेल का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं और आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने अभी 330 पे अंबुजा सीमेंट खरीद लिया और आप चाहते हैं यार जब 350 आए ना तब बिके, तो एक फॉरएवर ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अब क्या है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो आप। मार्केट जहां जा रही है ऊपर जा रही है, जब वो प्राइस आएगा तब बिक जाएगा, ऑलरेडी आपका पैसा वहां पर दिख जाएगा। एंड यहाँ पे जब आप मनी पे क्लिक करेंगे, आप ऊपर देखिए आप रेफर अर्न करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो धन पे अकाउंट खुल जाएगा, आप रेफर अर्न कर सकते हैं, पर पर्सन 250 रुपये के आसपास आप कमा सकते हैं। आप IPO पे जब क्लिक करते हैं तो एक और कूल फीचर है यहाँ पे। आपको मैंने पहले बताया था कि IPO के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो LIC का IPO और है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आप रिटेल कोटा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास LIC पॉलिसी है। आपको पैन कार्ड को लिंक करवाना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं करवाना पड़ेगा। आपको सिंपली जो आपका पैन नंबर है आप यहाँ पे डालिए और एनरोल एज पॉलिसी होल्डर फॉर ऑफ LIC कर दीजिए। आपका पैन ये खुद ही लिंक करवा देंगे, मतलब आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ये फीचर यहाँ पे बड़ा कूल फीचर मिल रहा है कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी है। आपका पैन नंबर आप यहाँ पे डालिए और लिंक कौन कराएगा, धन लिंक करा देगा। सो बहुत सारे कूल फीचर्स हैं यार, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको। इनफैक्ट मैंने आज आपको जो मेन चीज़ बतानी थी, आई होप वो आपको समझ आ गई हो कि मार्केट क्यों क्रैश कर रही है, आपको समझ आ गया। फ्यूचर में क्या होगा यार वो तो वक्त बताएगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट आपको एक याद रखने वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी कि मार्केट ऑलवेज क्रैशेस एंड मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक, तो उसके लिए आप एवरेजिंग का यूज़ करें, जिसके लिए मैंने आपको डेली SIP का बेनिफिट समझाया। जो मैंने अभी भी एक स्टॉक लिया वो कोई एग्जाम्पल है, बस आपके लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाके समझिए कि क्या क्या देखना होता है बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक एंड देन यू टेक द डिसीजन। एंड एवरेजिंग का बेनिफिट यू हैव अंडरस्टूड। आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल एंड आपने कुछ अमेजिंग सीखा होगा आज। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप कमेंट करके बताइए। इनफैक्ट अगर आपकी कुछ वीडियो डिमांड्स भी हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, if you want us to make a video on NSE scam we can make it, और अगर कोई टॉपिक भी है तो आप रिकमेंड जरूर कीजिए। अगर उसके लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। फाइनली अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं मैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड धन का लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो आज ही आके अकाउंट खुलवा लीजिए। फ्री में अकाउंट खुल रहा है और AMC चार्जेस इनके भी लाइफ टाइम फ्री हैं, तो आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, फ्री में अकाउंट खुलेगा एंड लाइफ टाइम भी कोई चार्ज नहीं है। सो गो एंड ओपन योर अकाउंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।